हेलो एवरीबॉडी, लूप्स का वीडियो में बहुत मस्त रिस्पांस मिला था मुझे। आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहिएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालते रहूँगा। बिलीव मी, प्रोग्रामिंग सवर जाएंगी, सुधर जाएंगी। 11th बर्बाद गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करेंगे हम लोग जंप स्टेटमेंट्स को लेके बातें करने के लिए। और तो और भाई साहब, जंप स्टेटमेंट्स में मज़ा ही आने वाला है। वैसे होता क्या है ये जंप स्टेटमेंट्स? इमेजिन कीजिए आपको कहा जाए कि जाइए बाज़ार जाइए और बाज़ार से कुछ सामान लेके आइए। ठीक है, आपने खुद को रेडी किया, मस्त शर्ट पहनी, जूते पहने, और जैसे ही आप स्कूटी की चाबी लेके बाहर निकल ही रहे होंगे कि आपके पापा बोलते हैं ठहरो, मुझे बाहर जाना है, मैं चला जाता हूँ, तुम अंदर रहो, पढ़ाई करो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो तुम क्या कुछ नहीं कह सकते? पापा जी हैं बस, ठीक है पापा, और तुम जूता मोजा खोल के वापस घर में। तो इसमें क्या हो रहा था कि आप एक प्रोसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके थे कि अचानक आपके प्रोसेस को ब्रेक कर दिया गया। आप बाजार जाने के लिए आधे तैयार थे, बीच में आपके पापा आ गए, बोले कि नहीं तुम घर रहो। हम तो पाइथन प्रोग्राम्स में भी जंप स्टेटमेंट वैसे ही काम करती है, कोई लफड़ा है नहीं। हम लोग एक लूप लेते हैं और उस लूप को रिपीटेड प्रोसेस के लिए चलाते हैं। अब कभी कभी लूप के कुछ आइट्रेशंस से हमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, हम चाहते हैं हमारे पापा जी जैसे उसे रोक देने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग जंप स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं टू जंप आउट द लूप आइट्रेशंस। अब पाइथन में जंप स्टेटमेंट्स दो है, ठीक है, एक है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। तो अब दोनों क्या है, चलिए समझते हैं। तोड़ दो, एकदम फोड़ दो, ब्रेक कर दो सारी की सारी चीज़ें। भाई ब्रेक वर्ड से तो यही समझ में आता है, लेकिन नहीं, ब्रेक करने का मतलब है जो हम लोग का नॉर्मल फ्लो जा रहा था उसको बीच में टपका दो। भाई कोई दौड़ रहा था, मस्त दौड़ रहा था, स्प्रिंट मार रहा था, और अचानक केले के छिलके पे फिसल के गिर जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके मोशन को ब्रेक कर रहे हैं जी। अगर कोई क्लास में ज़्यादा ही आंसर दे रहा है, एक फॉल्स कंप्लेन करवा के उसकी इमेज डाउन करवा दी टीचर से, मैंने उसकी इमेज ब्रेक कर दी। तो जोक्स असाइड, ऐसा ही होता है हम लोग के पाइथन में। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है तब जब पूरे के पूरे लूप से हम लोग को बाहर निकल जाना पड़ता है बिफोर द नेचुरल टर्मिनेशन। एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम है जिसमें मैं दो नंबर्स के डिवीज़न को लेके बात कर रहा हूँ, तो अगर एट सर्टेन पॉइंट डिवीजन बाई जीरो का केस अगर हो जाए तो भाई प्रोग्रामर्स लोग सिर खुजलाएंगे, भाई डिवीजन बाई जीरो तो पॉसिबल है नहीं। तो भाई लूप को क्या करें? हो सकता है कि उस टाइम पे लूप फिर भी चल रहा हो, तो क्या करें उस टाइम पे? तो वहाँ पे हम लोग कंडीशन डाल देते हैं कि अगर जो डिवीज़न हो रहा है वो अगर ज़ीरो हो रहा है तो हम लोग ब्रेक कर दे प्रोग्राम को, यानी जो लूपिंग है गोल गोल घूमने का वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में हम लोग चले जाए, जो पाइथन प्रोग्राम जो उसके बाद लिखा हुआ है वो रन होना शुरू कर दे, और कुछ नहीं है तो प्रोग्राम वहीं पर ख़त्म हो जाए। ये बहुत क्लियर हो जाएगा अगर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दें। एक एग्जांपल के लिए प्रोग्राम लिया है, हम लोगों ने डिफाइन किया है a इज इक्वल टू 12, ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू 12 है। अब हम लोगों ने एक लूप लिया है फॉर b इन रेंज 10 से -1, -1, यानी जो स्टेप वैल्यू है तीसरी वैल्यू जो -1, इसका मतलब है कि b की वैल्यू लगातार 1 से घटते रहेगी। मतलब पहले b की वैल्यू 10 होगी, फिर 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी, कब तक होगी? 0 तक। क्यों? क्योंकि स्टॉप वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है -1, जो दूसरी वैल्यू उसको स्टॉप वैल्यू कहते हैं। -1 लिखी है तो -1 + 1 यानी 0। तो 10 से लेकर 0 तक b की वैल्यू होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंपल कंडीशन की स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी हुई है। यहाँ है कि इफ b इज इक्वल टू 0, यानी b जो है, जो हम लोग का डिवाइजर है, वो अगर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो डिवीजन पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि प्रिंट डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ये आउटपुट में डिस्प्ले होगा कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, और ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। मतलब अब b की वैल्यू चाहे जो भी हो, लूप से हम लोग का मतलब है नहीं, प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। और अगर b की वैल्यू 0 ना हुई तो एल्स पार्ट में जाएगा हम लोग का प्रोग्राम, और वहाँ दिखेगा प्रिंट a डिवाइडेड बाई b, तो a डिवाइडेड बाई b प्रिंट हो जाएगा। तो पहले b की वैल्यू क्या है 10, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 1.2 आएगा। फिर b की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 12 डिवाइडेड बाई 9 जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक b इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे ही b 0 होगी वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। अब भाई रुक क्यों गए, चलता जा, चला जा, आगे बढ़ता जाओ। अरे भाई हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट से थोड़ी काम चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे लूप को चलाना हो लेकिन एकदम बंद नहीं कर देना है। ब्रेक में क्या होता था कि मैं लूप को चला रहा हूँ, जैसे ही ब्रेक गया लूप खत्म और नेक्स्ट लूप के बाहर निकल गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लूप हम लोग को पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं करना है। भाई मैं 50 बार अगर लिख रहा हूँ आई विल नॉट टॉक इन क्लास, ठीक है, तो अगर मैं 40 बार लिख के 41th लाइन ना लिखूँ और फिर 42nd लाइन से लिखना शुरू कर दूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी टाइप की चीज़ों के लिए कंटिन्यू यूज़ होता है। भाई कंटिन्यू में होता क्या है, वेरी सिंपल। कंटिन्यू में एक स्पेशल कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन में वो लूप नहीं होता, लेकिन फिर से वो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, ठीक है, द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप जैसे ही हुई वैसे ही लूप फिर से चालू हो जाएगी। सिंपल, ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। तो भाई लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम लोग इस बार प्रोग्राम ले रहे हैं पहले 5 नेचुरल नंबर जो कि ऑड है उनको प्रिंट करने का। तो ठेका ले लिया है तो लिखते हैं प्रिंट फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। मैंने बोल दिया कि मैं प्रिंट करने वाला हूं। अब एक फॉर लूप हम लोगों ने लिया है फॉर m इन रेंज 1,11, यानी 1 से लेके 10 तक m की वैल्यूज जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद प्रोग्राम में लिखा है इफ़ m%2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि m जो वेरिएबल है उसको 2 से डिवाइड करो। परसेंट ऑपरेटर जो है वो दिखाता है कि रिमाइंडर क्या है, तो m को 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए उसको कंपेयर कराओ किससे? 0 के साथ। तो m की पहली वैल्यू क्या है? 1, तो 1% 2 यानी
1 को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। रिमाइंडर 1 ना 1 इक्वल टू 0, यानी क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। तो इफ स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर आओ, प्रिंट एम। ठीक है, तो एल्स के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट एम, मतलब एम क्या है 1, तो पहले 1 प्रिंट होगा। अब लूप में जाओ, अब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब 2% 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया 0। नाउ 0 इज इक्वल टू 0, जी बिल्कुल। तो नीचे इफ के नीचे क्या आएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू का मतलब इग्नोर मार भाई इसको, आगे बढ़। लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन में जाओ, इस 2 वाला आइट्रेशन से कुछ नहीं होने वाला। आगे जाके हम लोगों ने देखा अरे शाबाश एम की वैल्यू 3 हो गई, 3% 2, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, 2 से मैंने 3 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, 1 0 के बराबर नहीं है और इसीलिए एल्स प्रिंट होगा। एल्स के नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एम, तो प्रिंट 3। वैसे ही 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और 10 पहुंचते ही 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा और फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और फिर लूप ही खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। हाँ, तो ब्रेक और लूप दोनों क्लियर हो गए भाई साहब। क्या इसका यूज़ ज़्यादा होता है प्रोग्रामिंग में? ट्रूली स्पीकिंग अभी तक 11th की जो भी प्रोग्राम्स मैंने चेक की और जो भी मैंने पढ़ा, मैं बताता हूँ ब्रेक का यूज़ ज़्यादा होता है और कंटिन्यू का जो यूसेज है वो उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो नॉर्मल प्रोग्राम्स अगर आप लिख रहे हैं तो आपको जंप कराने की ज़रूरत उतनी पड़ेगी नहीं, लेकिन पड़ जाए तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। तो भाई कब यूज़ करें किसको? बहुत सिंपल है, ब्रेक को हम लोग उसी टाइम पे यूज़ करेंगे जब हम लोग को लूप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है भाई। अब उस लूप की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है लूप बोलेगा। लेकिन कंटिन्यू कब यूज़ करें? जब भाई लूप से काम निकलवाना है, लेकिन एक छोटी सी बात लूप की पसंद नहीं आ रही है तो मैं कंटिन्यू कराऊंगा। जिस इंटरवल में मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी मैं उस टाइम पे कंटिन्यू करा दूंगा, फिर लूप को चंगा कर दूंगा। लूप को मार नहीं रहा हूं मैं, बस एक छोटा सा पिक करके छोड़ दे रहा हूं। और ब्रेक में क्या होता है, काट दो उसका डायरेक्ट, लूप ही खत्म, खलास, गेम ओवर। और इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को खत्म। गूगल फॉर्म मैंने लिंक में दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसको अटेम्प्ट कीजिए, बहुत कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। और तो और अगर आपको पाइथन में कोई भी दिक्कत आती है, सोचते होंगे 11th वेस्ट गई भाई, जेई की प्रिपरेशन चल रही थी, नीट की चल रही थी, प्रिपेयर नहीं कर पाया सीएस के लिए, अब क्या करें, अब टाइम खत्म है क्या? नहीं, मेरी वीडियोस देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।